Good morning, student. This is D.K. Srivastav from the Residential Paramount Mission School. I will teach you Social Study, Chapter 2, Standard 4th from YouTube channel. So, Chapter 1 का इसके पहले मैं पढ़ाया था और उसका हार्डवर्ड वगैरह में क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट करा दिए थे। अब इसके बाद चैप्टर 2 आ रहे हैं जिसमें चैप्टर नेम्स है द नॉर्थर्न माउंटेन्स। नॉर्थर्न माउंटेन्स में सम हार्डवर्ड्स हैं, जिस हार्डवर्ड्स को मैं राइट डाउन किया हूँ बोर्ड पे। जैसे ह्यूज, HUGE, ह्यूज, ह्यूज मीन्स विशाल, विशाल होता है, बहुत बड़ा कहते हैं। PEA के पीक, पीक मीन्स चोटी। VALLEY, वैली, वैली मीन्स घाटी। NARROW, नैरो, नैरो मीन्स संकीर्ण या पतला कहते हैं। नेचुरल, NATURAL, नेचुरल, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक होता है। CULTI, VATION, कल्टिवेशन, सिंचाई। पैराडाइज, PARADISE, पैराडाइज, पैराडाइज मीन्स स्वर्ग होता है। LANGUAGE, लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स भाषा होती है। TOURIST, टूरिस्ट, टूरिस्ट मीन्स होता है पर्यटक होता है। पिलग्रिम्स, PILGRIMS, पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स होता है तीर्थयात्री। सैफरॉन, SAFFRON, सैफरॉन, सैफरॉन मीन्स केसर होता है। एक प्रकार का यह जो है तो पौधा है, प्लांट है, और ऐसे सैफरॉन कलर भी होता है जिसको हम लोग केसरिया कहते हैं, जो आपको नेशनल फ्लैग का कलर होता है। लेकिन यहाँ इन दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू चैप्टर यहाँ सैफरॉन मीन्स केसर होता है। हैंडीक्राफ्ट, HANDICRAFT, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट मीन्स होता है हस्तकरघा, हाथ से बना हुआ। CARPET, कारपेट, दरी। फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर, फर्नीचर मीन्स लकड़ी से बना हुआ सामान को कहते हैं। भीरन, PHIRAN, शिरन, शिरन काश्मीरी पोशाक है। कश्मीर के महिलाएं सब जैसे इन पोशाक को पहनते हैं, जो पोशाक पैर से लेकर सिर तक पूरा ढका हुआ रहता है, उस पोशाक को हम फिरन कहते हैं। उसके बाद क्लाइमेट है, CLIMATE, क्लाइमेट मीन्स जलवायु। CELEBRATION, सेलिब्रेशन मनाना। CUSTOMS, कस्टम, रीति रिवाज होता है। टोबैको, TOBACCO, टोबैको, टोबैको मीन्स तम्बाकू। MUSTARD, मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों। इस तरह से इसमें जो है आपको हार्डवर्ड्स जो मुझे समझ में आया उसको जो है तो हार्डवर्ड को हमने राइट डाउन किया है। इसको भी आप जो है तो अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। इसके बाद आपको चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाने के लिए। चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे, बुक को ओपन करेंगे, ओपन करके और उसको सुनेंगे। तब तक के लिए मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें है चैप्टर में द नॉर्थर्न माउंटेन। नॉर्थर्न माउंटेन चैप्टर का नाम है। इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ में जान रहे हैं, नॉर्थ में उत्तर होता है। इंडिया के, भारत के उत्तर में ह्यूज रेंज ऑफ माउंटेन, भारत के उत्तरी भाग में बहुत बड़ा विशाल एक पहाड़ है, जिस पहाड़ को हम नॉर्थर्न माउंटेन तो द नॉर्थर्न माउंटेन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसमें आप बुक ओपन करेंगे एंड लिसन, सुनेंगे। इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी भाग में एक बहुत बड़ा विशाल जो है पहाड़ है, उस पहाड़ को हम जो है नॉर्थर्न माउंटेन कहते हैं, उत्तरी हिमालय पहाड़ कहते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट द माउंटेन आर रेंज नॉट वेरी हाई एंड आर नो एज द नॉर्थ ईस्टर्न हिल। नॉर्थ ईस्ट भाग में, नॉर्थ उत्तर और पूर्वी भाग इसका जो है तो काफ़ी ऊंचा नहीं है। इसको हम जो है क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल कहते हैं, माने उत्तर पूर्वी पहाड़ कहते हैं। इसमें आपको दे रहा है कि द नॉर्थर्न माउंटेन रेंज हिमालय ब्रेप अप राउंड द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट। इसके जो है पश्चिम में जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, और पूरब में इसका अरुणाचल प्रदेश है। द वर्ड हिमालय मीन्स
द होम ऑफ स्नो। वर्ड हिमालय मीन्स होता है होम ऑफ स्नो, मतलब बर्फ़ का घर, या एवोर्ड ऑफ स्नो भी कहते हैं, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ कहते हैं। सिंस दे आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। नहीं है कि होम ऑफ स्नो कहने के पीछे रीजन नहीं होता है कि इस जगह पर जो है आपको सालों भर बर्फ़ जो है सो गिरते रहता है, सालों भर वहाँ बर्फ़ रहता है, इसलिए पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, इसीलिए इसको हम लोग हिमालय को द होम ऑफ स्नो कहते हैं। द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। यह विश्व में सबसे ऊंचा पहाड़ है, इससे ज़्यादा और ऊंचा कोई पहाड़ नहीं है, सबसे ऊंचा पहाड़ में आता है। दे कंटेन सम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें भी सबसे हाईएस्ट पीक चोटी जो होती है विश्व में इसका है। दे आर द सोर्सेस ऑफ मैनी पेरिनियल रिवर सच एज गंगा। इससे बहुत सारा इससे नदियाँ निकलती हैं, जिसमें उदाहरण के रूप में आपको गंगा का नाम जो है सो आ रहा है, जिसमें पानी कंटिन्यू आते रहता है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो होता है वह विश्व का सबसे ऊंचा चोटी इसका है, सबसे ऊंची चोटी है। इट इज़ हाइट इन द 8,848 मीटर। यह जो है आपको 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट का, और यह जो है कहाँ लोकेटेड है? नेपाल में। नेपाल में यह अवस्थित है। अब आइए आपको माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय। इनमें आपको माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय है, हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें आपको द हिमाद्री, द हिमाचल और द शिवालिक 3 पार्ट है। 3 पार्ट में द हिमाद्री, जिसको हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल को मिडिल हिमालय कहते हैं, और शिवालिक है उसको आउटर हिमालय कहते हैं। अब इसके बारे में 1 बाय 1 हम इसकी जानकारी लेते हैं। द ग्रेटर हिमालय, जिसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बता दें। द ग्रेटर हिमालय एक्ट लाइक ए giant wall along the northern border of India. Sometime a large body of ice known as glacier. वहाँ देखिएगा कि वहाँ बहुत सारे कुछ ग्लेशियर होते हैं, जो ग्लेशियर उसको कहते हैं जहाँ पे कंटिन्यू जो है तो वह बर्फ़ जमा हुआ रहता है, बर्फ़ से भरा हुआ भाग होता है, सालों भर उसमें बर्फ़ जमे हुए रहते हैं। देयर आर मेनी सच एज ग्लेशियर इन द रेंज गंगोत्री एंड यमुनोत्री। 2 ग्लेशियर आता है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री है, और दूसरा है यमुनोत्री है। कहने का मतलब कि यहाँ से कंटिन्यू जो है तो आइस का मेल्टिंग होते रहता है, और उसका मेल्टिंग जैसे ही होता है तो उससे जो है सो बर्फ़ पानी के रूप में कन्वर्ट होता है, कंटिन्यू वहाँ से पानी गिरते रहती है, आते रहती है, जो जा कर के गंगा यमुना में जा कर के वह जाती है। इसी कारण है कि उसमें कंटिन्यू जो है तो पानी भरा हुआ रहता है। तो 2 आपको ग्रेटर हिमालय में 2 आपको ग्लेशियर हैं, एक को कहते हैं गंगोत्री या दूसरा को कहते हैं यमुनोत्री, जो काफ़ी फेमस है। गंगा एंड द यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम दिस ग्लेशियर रिस्पेक्टिवली। इससे गंगा यमुना 2 तरह का नदी इससे निकली है। दूसरा है आपको द मिडिल हिमालय, जिसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। द मिडिल हिमालय को हम हिमाचल भी कहते हैं या लेजर हिमालय भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आर नॉट एज हाई एज द हिमालय रेंज, मतलब यह जो है तो काफ़ी ऊंचा नहीं है। दिस रेंज इज कवर्ड विथ थिक टेम्परेचर फॉरेस्ट, पाइन ऑक, फायर एंड देवदार आर द मेन ट्री ऑफ द फॉरेस्ट। ये जो आपको लेजर हिमालय जो है, जिसको हिमाचल के नाम से जानते हैं, इसमें इसका टेम्परेचर जो होता है वह जो है सो एकदम कवर ढका हुआ था, ठीक काफ़ी मोटा होता है, और इसमें जो है सो भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं, जिसमें आपको बता दिए पाइन है, ओक है, फायर है, देवदार है, और बहुत सारे भी पेड़ हैं इस जंगल में पाए जाते हैं। मैनी ब्यूटीफुल वैली एंड हिल स्टेशन आर सिचुएटेड इन दिस रेंज। इस क्षेत्र में बहुत सारे जो है से आपको क्या कहते हैं पहाड़ अवस्थित हैं, और बहुत सारे घाटी भी अवस्थित हैं, जिसमें आपको मंसूरी, शिमला, श्रीनगर, दार्जिलिंग एंड नैनीताल, ये जो है तो ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, जहाँ पर गर्मी के समय में लोग जो है इस स्टेशन पर अपना गर्मी का छुट्टी यानी कि समर वेकेशन आपको स्पेंड करने के लिए, बिताने के लिए वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती है। ए माउंटेन पास इज नैरो गैप ओवर ए थ्रो द माउंटेन व्हिच आर आइदर नेचुरल और मैन मेड। ये जो है या तो आइदर नेचुरल तो कुछ या तो प्राकृतिक है या फिर यह मानव निर्मित है। पैसेज हेल्प पीपल टू ट्रेवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर
वह जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोग जो है तो घूमने के लिए जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पैसेज इस हिमालय का है, उसको कहते हैं शिपकीला एंड रोहतंग, यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नाथू हो गया, यह सिक्किम में पड़ता है। और बोमडीला यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये माउंटेन पास हैं, ये जो आपको हिमाचल प्रदेश में भी है, सिक्किम में है और अरुणाचल प्रदेश में है। इन द समर पीपल कम हेयर टू escape फ्रॉम द हीट ऑफ द प्लेन। सम क्रॉप्स कल्टिवेट इन द डन इन दिस रीजन। इसमें सिंचाई भी होती है और समर में, गर्मी में लोग जो है सो यहाँ पे आकर के इसका आनंद भी लेते हैं। तीसरा आपको आता है द लोअर हिमालय, जिसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। यह शिवालिक हो गया। दिस इज द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय विथ ए एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 1200 मीटर्स। यह जो है 1200 मीटर ऊंचाई पर पड़ता है, यानी 1200 मीटर पर। विद द माउंटेन रेंज आर फाउंड वैली कॉल डॉन्स या दून्स के नाम से जानते हैं माउंटेन रेंज को। द दून्स लोकेटेड इन द इंडिया आर देहरादून। यही दून सब जो है, ये दून से ही देहरादून बना है। यह जो है आपको देहरादून में अवस्थित है, इसलिए पाटली दून्स एंड कोठारी दून्स इन उत्तर प्रदेश, ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और दून्स जो है देहरादून के नाम से हम जानते हैं। द माउंटेन रेंज सिचुएटेड नियर इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर विथ म्यांमार। म्यांमार के निकट जो है तो यह अवस्थित है। यह माउंटेन रेंज है जिसको हम जो है तो पूर्वांचल रेंज के नाम से जाने जाते हैं। पूर्वांचल रेंज जानते हैं, जो म्यांमार के निकट बॉर्डर पर यह अवस्थित है। दिस हिल फाउंड आर द गारो, द खासी, द जैंतिया एंड द लुसाई हिल। ये सब पहाड़ जो है सो आपको उस जगह पे पाया जाता है। कहाँ पे? म्यांमार के निकट, जिसको हमको पूर्वांचल रेंज के नाम से जानते हैं। नाउ अब लाइफ ऑफ रीजन के बारे में जानिए। द हिमालयन रीजन इंक्लूड ऑफ मेनी स्टेट, कई स्टेट को मिला करके यह बनाया गया है। जैसे में हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, नॉर्थर्न वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, और भी इसके अलावे भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो आते हैं ये सभी इसमें शामिल होते हैं। इसमें 1 बाई 1 करके आपको इसके बारे में बता दें। सबसे पहले जम्मू कश्मीर को बारे में जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर को हम लोग कहते हैं पैराडाइज ऑफ द अर्थ है, मतलब पृथ्वी का स्वर्ग। अगर कहीं स्वर्ग है तो जम्मू और कश्मीर में ही है, पृथ्वी का स्वर्ग आता है। इसके पीछे कारण क्या है कि इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसकी जो है सो प्राकृतिक सुंदरता इतनी बनी हुई है, इतनी प्राकृतिक सुंदरता है कि इस सुंदरता को देख करके हम लोग उसको कहते हैं कि अगर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है, उसको हम पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। श्रीनगर इज द समर कैपिटल। इसमें जो है आपको गर्मी के समय में यहाँ श्रीनगर और जम्मू दो जो है सो जगह है, जिसमें जब गर्मी होती है तो गर्मी के समय में श्रीनगर में इसका सारे कार्यभार होते हैं। जो भी सरकारी डिपार्टमेंटल वर्क, गवर्नमेंट वर्क जो भी होते हैं वो जो है सो श्रीनगर में होता है, वहाँ हेडक्वार्टर श्रीनगर में होता है। और जम्मू इन द विंटर कैपिटल ऑफ स्टेट। आज जब जो है अधिक जब ठंडा हो जाता है तो ठंडे के समय में फिर लोग जम्मू में चले आते हैं और जम्मू में आकर के फिर जो है तो जितना भी गवर्नमेंट वर्क होता है उसका हेडक्वार्टर होता है वो जम्मू में होता है और उसमें जो है तो वह काम करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ कैपिटल दो है, एक श्रीनगर है और दूसरा जम्मू है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट आर कश्मीरी, उर्दू एंड डोगरी। कश्मीरी, उर्दू और डोगरी तीनों जो है तो वहाँ का भाषा है जो जम्मू कश्मीर के लोग बोलते हैं। टूरिस्ट विजिट बुलर लेक एंड डल लेक। टूरिस्ट पर्यटक जो होता है वह बुलर लेक और डल लेक दोनों का जो है सो वह टूर करते हैं, आते हैं। हाउस बोट आर फाउंड इन द डल लेक। डल लेक में लेक जो होता है उसमें आपको हाउस बोट मिलता है, जिसके द्वारा जो है सो आप उसमें नौका विहार कर सकते हैं। पूरे जो है सो झील में उसके द्वारा परिभ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, वहाँ का आनंद ले सकते हैं। जिस हाई पीपल टेक राइड इन ए स्मॉल बोट कॉल शिकारा। छोटा छोटा जैसा नाव होता है उस नाव को हम शिकारा के नाम से भी जानते हैं। टूरिस्ट एंड पिलग्रिम्स आर ऑल्सो विजिट श्रीनगर, गुलमर्ग, वैष्णो देवी टेम्पल एंड अमरनाथ केव है। इन सभी जगहों पर जो है
जो भी पर्यटक होते हैं सो या तीर्थयात्री होते हैं सो ये सब के सब जो है तो उस जगह पर घूमते हैं। जैसे आपको बहुत सारे पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्री जो होते हैं वो आपको अमरनाथ केव और जो है वैष्णो देवी मंदिर का भ्रमण करते हैं। लेकिन कुछ पर्यटक ऐसे भी होते हैं जो श्रीनगर गुलमर्ग में भी जाते हैं, जाकर के वहाँ का भी भ्रमण करते हैं, उसको भी घूमते हैं। टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस बाय द पीपुल ड्यू टू द हिली ट्रेन। वहाँ पर टेरेस फार्मिंग मतलब में सीढ़ीनुमा जो है सो खेती के लिए ज़मीन बनाया, सीढ़ीनुमा खेती बनाकर सीढ़ीनुमा ज़मीन बनाकर वहाँ पर खेती किया जाता है। इसके पीछे रीजन रहता है कि वहाँ पे आपको जैसे पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ होता है तो पहाड़ पर भी खेती करना है, इसके लिए इस तरह का वहाँ खेती होती है। एप्पल एंड सैफ्रॉन आर ग्रोन हेयर। यहाँ पर जो है आपको जम्मू कश्मीर में सेब की खेती होती है और केसर की खेती होती हैं। सम पीपुल मेक हैंडीक्राफ्ट। कुछ लोग वहाँ के जो होते हैं वो हाथ से बना हुआ बहुत सारा जो है तो सामान तैयार करते हैं, जैसे कारपेट दरी हो गया, साल हो गया, लकड़ी से बना हुआ जो है तो सामान फर्नीचर जिसको कहते हैं, ये सब के सब सामान जो है तो आपको वहाँ लोग अपने हाथ से तैयार करते हैं। द क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड एंड वेट। जम्मू कश्मीर क्लाइमेट जो होता है तो काफ़ी ठंडा होता है और गीला होता है। पीपुल बियर वार्म ओवर कोट कॉल फिरन। लोग वहाँ के जो होते हैं सो फिरन पहनते हैं, जैसा कि आपको बता दिए ओवरकोट पैर से लेकर के सिर तक पूरा ढका होता है क्योंकि ठंड वहाँ ज़्यादा होती है, ठंड होने के कारण। और दे कैरी कंगरी एंड ए स्मॉल पॉट फिल्ड विथ बर्निंग कोल टू कीप देम सेल्फ वार्म। और कंगरी उसको कहते हैं जो छोटा सा एक डोलची के आकार का छोटा सा एक पॉट होता है, बर्तन होता है, जिसमें जैसे कंप्लीट वहाँ कोयला लोग जला करके उसको रखते हैं, जिससे क्या होता है कि उस कोयला से शरीर को जैसे काफ़ी गर्मी मिलती है और ठंड से वहाँ लोग निजात पाते हैं। उसके बाद कहवा एंड ग्रीन टी इज पॉपुलर हियर। कहवा और ग्रीन टी हरी चाय वहाँ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कहाँ के लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। वहाँ इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ पे ठंडा अधिक पड़ता है, अधिक ठंडा पड़ने के लिए गर्म चाहिए, तो गर्म में जो है तो आपको कॉफ़ी जिसको कहते हैं काफ़ी गर्म होता है, लोग वहाँ कॉफ़ी का सेवन करते हैं और हरी चाय पीते हैं। अब आइए हिमाचल प्रदेश विथ इट्स स्नो कोल्ड माउंटेन इज ए वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। यह स्टेट राज्य तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये जो है तो काफ़ी ठंड इलाका है। यहाँ पर कंप्लीट बर्फ़ जमा हो रहता है। मोस्ट पीपुल आर फार्मर। यहाँ के अधिकांश तो लोग किसान होते हैं। दे ग्रो राइस, मेज, बार्ली, फ्रूट एंड वेजिटेबल। यहाँ के लोग इन सभी चीज़ों की खेती करते हैं। सम रियर सीप एंड गोट। कुछ लोग वहाँ जो है सो सीपे, भेड़ और गोट बकरी को भी पालते हैं। शिमला इज़ द कैपिटल सिटी। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होती है। शिमला जो है सो आपको राजधानी वाला शहर है। थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट विजिट द हिल स्टेशन ऑफ शिमला, डलहौजी, कुल्लू, मनाली एंड अदर एवरी। यहाँ के बहुत सारे जो पर्यटक होते हैं जो आपको घूमने के लिए आते हैं, डलहौजी में, कुल्लू में, मनाली में, इस सब में घूमने के लिए आते हैं और घूम कर के वहाँ की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। हिंदी इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। यहाँ के लोगों का, हिमाचल प्रदेश लोगों का मुख्य भाषा हिंदी है। द मेन फॉरेस्ट आर दशहरा एंड दिवाली। वहाँ का जो है तो मुख्य त्यौहार दशहरा और दिवाली हैं। द दशहरा सेलिब्रेशन ऑफ कुल्लू आर फेमस। कुल्लू में दशहरा का त्यौहार होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वहाँ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होता है कुल्लू में। अब आइए उत्तराखंड इन कॉरपोरेट द गढ़वाल एंड कुमाऊन हिल्स। गढ़वाल और कुमाऊन हिल के नाम से जाने जाते हैं। फार्मिंग इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इट्स पीपुल। वहाँ के लोगों का मुख्य क्रियाकलाप जो है फार्मिंग है, खेती करना ही है। द पॉपुलर हिल स्टेशन आर मंसूरी, नैनीताल। और उत्तराखंड का दो जो है हिल स्टेशन है, एक मंसूरी और एक नैनीताल है, जो काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध हैं। वहाँ भी लोग जो है गर्मी का आनंद लेने के लिए जाते हैं। अदर प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन आर हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री एंड रानीखेत। ये सब जगह जो है यह तीर्थयात्रियों के लिए है। इन सभी जगहों पर लोग जो है सो घूमने के लिए जाते हैं। द
फेमस कोवट नेशनल पार्क इन लोकेटेड हेयर, यहाँ का जो है तो सबसे उत्तराखंड का प्रसिद्ध है नेशनल पार्क में कोवट आता है, जिसका नाम जो है तो माने काफ़ी फेमस है। और इसकी जो है सो राजधानी जो है देहरादून है उत्तराखंड का, इसलिए देहरादून इज द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। अब आइए सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, यह सिक्किम जो है उत्तर पूर्व भाग में पाया जाता है भारत के। कंचनजंगा द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द हिमालय लाइन सिक्किम, सिक्किम में कंचनजंगा एक हिमालय पर्वत है जो तीसरा नंबर स्थान पर आता है, ये भी काफ़ी जैसे ऊंचा है, इंडिया में पाया जाता है। गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। द वर्ड गंगटोक मीन्स होता है फ्लैटेल हिल, मतलब एकदम चिपटा प्लेन पहाड़। मोस्ट ऑफ द पीपुल लिविंग हेयर आर बुद्धिस्ट। रूमटेक मोनास्ट्री इज ए लैंडमार्क ऑफ सिक्किम, सिक्किम में अधिकांश लोग जो है सो बुद्धिस्ट लोग नार्क और नार्थी लोग, ये लोग जो है तो वहाँ पर रहते हैं, रह करके वहाँ पर करते हैं। द मास डांस ऑफ सिक्किम इज वेरी फेमस, सिक्किम का सबसे महत्वपूर्ण डांस में मास डांस आता है। सिक्किम इज सेलिब्रेट मोस्ट ऑफ द हिंदू फेस्टिवल, वहाँ के लोग सिक्किम के लोग जो है अधिकांशतः हिंदू फेस्टिवल मनाते हैं। जैसे में हो गया संक्रांति, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, चैत्र दशहरा, रामनवमी, दिवाली, ये सब के सब जो है सो आपको, और जो है सो ये दशहरा जो अभी आता है, दुर्गा पूजा, वो सब के सब भी जो है सो मनाते हैं वहाँ। अब आइए इसके बाद आ जाता है हमारे पास में आपको दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है सो आपको वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इट इज़ द नॉर्थ ऑफ वेस्ट बंगाल, यह वेस्ट बंगाल के उत्तर में दार्जिलिंग पाया जाता है। इट इज़ फेमस हिल स्टेशन, यह जो है सो बहुत प्रसिद्ध हिल स्टेशन के रूप में आते हैं। और वो भी जो है सो आपको चाय के लिए आता है फेमस। यह चाय जो है सो इसका दार्जिलिंग का पूरे माने देश में इसकी सप्लाई होती है, देश में ही नहीं कहिए कि पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होती है, पूरे विश्व में दार्जिलिंग का चाय जो है तो काफ़ी फेमस है। द टाइगर हिल इन दार्जिलिंग इज ए प्लेस वर्थ विजिट, वहाँ का जो है सो आपको टाइगर हिल जो है तो काफ़ी फेमस है। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको आ जाता है आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये जो है सो आपको 7 जो है स्टेट, 7 स्टेट ये जो आते हैं आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आते हैं। इसको हम जो है सो 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, बिहार द सनराइज इज द अर्लियर इन द होल कंट्री। पूरे देश में अगर सबसे पहले अगर सनराइज होता है, सूर्य का उदय होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश को सबसे पहले सनराइज के नाम से काफ़ी फेमस है। मैनी ट्रिब्स लिव इन दिस स्टेट, दे हैव देयर ओन कस्टम एंड स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। वहाँ का रीति रिवाज भी अपना है और बोलचाल की भाषा भी अपना है। दे ग्रो राइस, मेज, मिलेट, टोबैको एंड ऑयल सीड, ये सब के सब जो है तो चीज़ वहाँ खेती करते, उत्पादन करते हैं। और इसकी राजधानी जो है आपको ईटानगर है। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर है। अब आइए मेघालय। मेघालय इज ए वेरी वेट स्टेट बिकॉज इट रिसीव हेवी रेनफॉल। यहाँ मेघालय जो है यह गीला जगह है। कारण क्या है कि यहाँ पर जैसे कंटिन्यू वर्षा होती रहती है, काफ़ी बारिश होती है। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट, इस स्टेट की राजधानी शिलोंग है। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। द ट्राइबल्स that live here grow rice, potato, sugar cane and pineapple, ये सब के सब पौधे वहाँ उगाए जाते हैं। द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा, और नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। राइस, मेज, मिलेट एंड ऑरेंज आर ग्रोन हेयर, यहाँ इन सभी फसलों को उगाया जाता है। द नागा बियर शाल ऑफ डिफरेंट डिजाइन, और भिन्न भिन्न डिजाइन के भिन्न भिन्न प्रक्षेत्र में वहाँ के नागा लोग जो है आपको नागालैंड का वो शाल जो है सो ओढ़ते हैं या शाल पहनते हैं, शाल पहनने का काम करते हैं वहाँ के नागा सब। अब आइए मणिपुर।
मणिपुर ये स्मॉल स्टेट विथ हिल, मणिपुर जो है तो बहुत छोटा सा राज्य है और काफ़ी वह हिली एरिया है, वैली घाटी भी है और लेक झील भी है। मोस्ट ऑफ द पीपुल आर फेमस एंड दे ग्रो राइस, मेज, कॉटन, टोबैको, शुगर केन, पाइनएप्पल, ऑरेंज एंड वेजिटेबल। इन सभी चीज़ों की खेती वहाँ के लोग, मणिपुर के लोग करते हैं। मणिपुरी डांस इज फेमस थ्रू आउट इंडिया, मणिपुरी डांस पूरे देश में, इंडिया के पूरे देश में फेमस है। इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अब आइए, ऐजवाल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, मिजोरम की राजधानी ऐजवाल है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल, वहाँ के लोगों का मुख्य काम जो है वह खेती करना है। दे ग्रो राइस, मेज, मस्टर्ड एंड कॉटन, इन सभी चीज़ों को वे वहाँ फसल उगाते हैं। ऑल्सो फ्रूट लाइक ऑरेंज, बनाना एंड पाइनएप्पल आर ग्रोन हेयर, और इन सब आपको फल भी वहाँ उगते हैं। बम्बू डांस इज द वन ऑफ द फेमस डांस ऑफ मिजोरम, मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध डांस क्या है? बम्बू डांस है। सबसे प्रसिद्ध डांस मिजोरम का बम्बू डांस आता है। वी हैव रीड अबाउट द 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हम लोगों ने 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में पढ़ा है। वी विल रीड अबाउट द अदर 2 स्टेट असम एंड त्रिपुरा इन द नेक्स्ट चैप्टर, और दूसरे चैप्टर में फिर हम असम और त्रिपुरा के बारे में फिर यह तो पढ़ेंगे।